सफर में धूप तो बहुत है, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तो उस भीड़ से आगे निकल सको तो चलो मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं कांता गहलोत और आप सभी का सिलेक्शन हब के इस यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आशा करती हूं कि बीएसटीसी 2026 का जो आज का पेपर है आपका बहुत ही बेहद शानदार हुआ होगा और कल जो अपने राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन हुई थी उसका आपको फायदा बिल्कुल मिला होगा और पेपर देख के मजा आ गया होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे वो एक ही मैराथन से आपको देखने को मिल गए होंगे। और करंट के भी मैंने कल की मैराथन के अंतर्गत काफी क्वेश्चंस बताए थे, वो ज्योग्राफी और अपने इकोनॉमिक्स से जोड़ करके आपको करंट के भी कुछ 5 एक प्रश्न पूछे हैं। उन सब पर बात करेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और कहां से आपको ये प्रश्न देखने को मिले हैं। सारे प्रूफ के साथ में स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। 15 में से 15 प्रश्न आपको बताने वाली हूँ। चलो पहला प्रश्न है अपना, इधर देखिएगा। पूछा क्या था कि विकसित राजस्थान 2047 में वर्ष 2019 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है। मैंने अपने डेली की कौन सी क्लास चलती है, करंट अफेयर्स की क्लास चलती है और आप मैं डेट बता देती हूँ। 6 अप्रैल की क्लास जाकर के देख लेना, 6 अप्रैल 2026 की क्लास जाकर के देख लेना। मैं वहां पर मैंने सिलेक्शन रोज के अंतर्गत 10वां स्तंभ कराया था बजट का और उसके अंतर्गत अपने लिखा है, ये देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2028-29 तक $350 बिलियन होगी और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था किसकी होगी, राजस्थान की होगी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, इस प्रश्न का तो आंसर हो गया सी फॉर कटप्पा, यानी कि $350 बिलियन। बिल्कुल सी जिसने किया है उन सब का आंसर एकदम सटीक है और ये प्रूफ रहा आपने राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंतर्गत डेली जो 8 बजे अपने क्लास होती है उससे ये प्रश्न आया है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। ये कल अपने 5 घंटे की लगातार ब्रह्मास्त्र हुई थी। इसके अंतर्गत लगभग अपने 10 एक क्वेश्चन जो राजस्थान के जो क्वेश्चन अपने ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इससे पूछे हैं। एक करंट वाला वो करंट के क्लास से आ गया था, बाकी सारे अपने कल वाली अपने कल ये थंबनेल है जिसका कल जो मैराथन हुई थी 5 घंटे की, उसमें से प्रश्न देखने को मिल रहा है। इधर देखिएगा, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। मैंने कल के तीसरे ही क्वेश्चन में बताया था कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश द्वार। और इधर देखिएगा, ये अपने चंबल नदी की सारी सहायक नदियां बताई थी। छोटी काली सिंध हो गई, परवन, आहू, निवाज, काली सिंध, उजाड़, आहू, इस निवाज, उजाड़, आहू, पार्वती, सिप, कुन्नू, इसके अलावा बनास, चाकण, मेज, मांगली, ब्राह्मणी नदी और इसके अलावा गुंजाली नदी, ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां बताई थी कि नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी। काली सिंध, ये रही काली सिंध, इधर देखो छोटी काली सिंध और काली सिंध दोनों, ये रही काली सिंध। बाणगंगा, अरे बाणगंगा तो मैंने करा ही नहीं, ये तो अपने अंतःप्रवाही क्षेत्र की है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा पूछा क्या है, नहीं है, कौन सी सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी नहीं है तो बाणगंगा हो जाएगी। बनास, ये रही देखो लिखी हुई बनास, और पार्वती, ये रहा अपने पार्वती भी लिखा हुआ है ना। तो ये प्रश्न आपको एग्जैक्ट देखने को मिला है, इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। चलो इसके अलावा राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का सही समूह को पहचानिए। मीठे पानी की झीलें मैंने ट्रिक के साथ बकायदा बताया है कि देखो मीठे पानी की झीलों को भी अपन ने 2 भागों में बांटा था, कृत्रिम झीलें और प्राकृतिक झीलें। इधर देखिएगा, देखो अपन ने ट्रिक बताई थी कि उदय जरा पीछे आना क्योंकि वरुण को फांसी दी जा रही है। इसके अलावा मैंने कहा मेरा नाम याद कर लेना आप, के से 2 याद कर लेना, एक तो कोलायत और एक कनक सागर याद कर लेना, कांता गहलोत के जी से याद कर लेना आप, गैब सागर और गजनी बताया था कि नहीं बताया था। 3 और थी, पुष्कर, नकी और तलवाड़ा, ये मीठे पानी की झीलें। इधर देखो पिछोला बिल्कुल है, फतेह सागर बिल्कुल है, लेकिन ये पचपदरा ये तो खोटी है क्योंकि अपने खारे पानी की झीलों में पड़ा था। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, उसके अंतर्गत सारी की सारी खारे पानी की झीलें पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, बिल्कुल। राजसमंद, सिलीसेड और कोलायत, तो बिल्कुल ये तीनों हो जाएगी अपने मीठे पानी की झीलें। इसमें डीड बना आ गया इसलिए ये खोटा है। इसके अंतर्गत सांबर और लूण करणसर आ गया इसलिए खोटा हो गया। इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी फॉर कटप्पा, बिल्कुल राजसमंद, सिलीसेड और कोलायत है जो इस प्रश्न का आंसर है सटीक। और ये आपके प्रूफ रहा जहां मैंने इस क्लास के अंतर्गत जो करवाया था। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया है। जो कल वाली मैराथन हुई थी उस मैराथन के अंतर्गत जाकर के देख लेना। 192 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखोगे, 192 नंबर क्वेश्चन संख्या भी लगाई हुई है कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या मैंने बताई थी कि कृषि है। 60% कार्यशील जनसंख्या है, 60 से भी अधिक है जो कृषि है। लेकिन मैंने यहाँ बताया था कि जीएसवीए में योगदान जब पूछे, यहाँ क्या पूछा है, सकल राज्य मूल्य संवर्धन, यानी कि जीएसवीए में जब योगदान पूछे तो फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट सेवा क्षेत्र आएगा, उसके बाद में ये उद्योग क्षेत्र आएगा और उसके बाद में कृषि क्षेत्र आएगा। बताया था कि नहीं बताया था, हालांकि मैंने तो यहाँ तक बताया था कि स्थिर मूल्यों पर तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 46.46 और प्रचलित मूल्यों के अंतर्गत 47.71, ये प्रूफ रहा आपके। और पूछा क्या है, कौन सा अपने सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज्यादा
ज्यादा सेवा का है, ये देखिएगा यहाँ पर बताया मैंने, सेवा के बाद में उद्योग क्षेत्र और उसके बाद में कृषि क्षेत्र, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी फॉर देवसेना हो गया। चलो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी, कल की मैराथन में जाकर के देख लेना, क्वेश्चन संख्या 17। कौन सा क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन देखना। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मैंने बताया है, और 4 मैंने सर्वोच्च चोटियां मैंने कहा, बाकी याद रहे नहीं रहे, आप केवल और केवल 4 याद करके चले जाना, गुरु शेखर, शेर, जरगा, अचलगढ़ और दिलवाड़ा। और पूछा क्या है? दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछी है, सेकंड सर्वोच्च चोटी पूछी है, और सेकंड कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी। शेर इसके अंतर्गत ऑप्शन में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी कि डी फॉर देवसेना इस प्रश्न का आंसर है, बिल्कुल सटीक है ना। यहाँ पर मैंने हालांकि अरावली की पूरी चर्चा भी की थी कि अरावली पर्वतमाला कितनी ऊंची है, राजस्थान में लगभग 79% है, और इसे अडावल उदयपुर के अंतर्गत कहते हैं। कन्हैयालाल सेठ है कि पाथल पितल में भी इसका नाम अडावल मिलता है। हूँ लिखूं कया जद देखे अडावल ऊंचो हियोलिया, ये अडावल है जो, लेकिन अडावल पर्वत बूंदी में है, याद रखना, अडावल पर्वत बूंदी में है, जबकि अडावल अरावली का नाम जो है उदयपुर के अंतर्गत कहा जाता है। बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की मातासुक और कसनऊ खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? कल की मैराथन के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या कौन सा देखोगे? बिल्कुल क्वेश्चन संख्या इसमें लिखी हुई नहीं है, मैंने डिटेल में जब बताया था तो यहाँ पर देखो, अपने कोयले के बारे में कंप्लीट चर्चा की थी कि 4 प्रकार का कोयला मिलता है अपने यहाँ पर, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। और यहाँ पर देखो बाड़मेर के अंतर्गत कपूड़ी, जालिपा, गिरल और भादरेस लिखा हुआ है कि नहीं है? बिल्कुल गिरल है, जो किसके लिए? कोयला के लिए, तो अपने लिग्नाइट कोयला के लिए है कौन सा? गिरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो इस प्रश्न का प्रूफ आपको मिल गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जोहड़, खड़ीन और झालरा किसकी विधियां हैं? मैंने बताया था क्लास के अंतर्गत कि 15वीं शताब्दी के अंतर्गत जैसलमेर के अंतर्गत विकास किसका हुआ है? खड़ीन का। और ये जल संरक्षण की विधि है, क्या है? जल संरक्षण की विधि, और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई थी। ये देखिएगा मौसमी प्लाया झीलें एक तरीके की खड़ीन होती है, और ये देखिएगा जल संरक्षण की तकनीक है कौन सी? खड़ीन। तो अपने जबकि जोहड़ है जो पक्के कुएं को, जोहड़ किसको कहते हैं? पक्के कुओं को कहते हैं जोहड़। झालरा भी अपने एक तरीका का जल संरक्षण की तकनीक के अंतर्गत झालरे भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या ए हो जाएगा? जल संरक्षण की कौन सी है भाई तकनीक? जोहड़, खड़ीन और झालरा विद्या तीनों किसकी है? जल संरक्षण की। चलो अगला प्रश्न है। राजस्थान की जनगणना के 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन जाकर के देख लेना। मैंने यहाँ पर लिखाया है कि अपने नगरीय क्षेत्र में रहते हैं 24.9, ये अलग क्वेश्चन में करवाया है, दोनों स्क्रीनशॉट इसमें डाला नहीं है। महिला साक्षरता दर 60.1, अरे महिला साक्षरता दर तो ये देखो आपने लिखी, मैंने लिखी है कि नहीं है? 52.2% है जो महिला साक्षरता दर है, लेकिन यहाँ पर 60.1 दे रखा है। टोटल साक्षरता कितनी? 66.1% है टोटल साक्षरता, जिसमें से महिलाओं की कितनी? 52.2, और पुरुषों की कितनी? 79%। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रूफ रहा। और इस प्रश्न का इसलिए ये खोटा हो गया कथन, तो केवल और केवल एक सही है ना, इसके अंतर्गत केवल और केवल एक सही है। बिल्कुल, जो भी जिसने भी मैराथन ली है और मेरी क्लासें ली है, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना कि हाँ मैम आपने जो पढ़ाया था वही आया है, और हम अच्छे से पेपर करके आए हैं और हमारा पेपर अच्छा हुआ है, मुझे भी खुशी मिलेगी, है ना। चलो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान? अरे मैंने कल की क्लास देख लेना आप, मैराथन जाकर के, मैराथन का क्वेश्चन संख्या 21 देखना जाकर के कि राजस्थान में बाजरा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ये बताया मैंने प्रथम। यहीं पर मैंने बताया कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 की बात करूं तो प्रथम स्थान कुल तिलहन, बाजरा, सरसों, गवार और मोटा अनाज में, द्वितीय स्थान मूंगफली में, और तृतीय स्थान ये देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, तृतीय स्थान किस में? तृतीय स्थान सोयाबीन और चना में। लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है, तृतीय स्थान सोयाबीन और चना में, यानी कि इस सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। इस प्रश्न का आंसर कौन सा? सी फॉर कटप्पा, बिल्कुल सटीक है। अगला प्रश्न है अपना, सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला है? कोई प्रश्न, कुछ एक प्रश्न है जो अपनी सोच पर करने होते हैं। अब देखो इसमें मैंने बताया था सूकड़ी नदी बताई थी किसकी? लूणी की सहायक नदी। कहाँ पर बताई थी? इधर देखिएगा, ये रही, पाली से निकल रही है सूकड़ी नदी। कहाँ पे पाली से निकल रही है ना। मैंने कहा था कि अपने ये तीनों नदियां हैं जो जालोर से होकर के बहती है, और ये देखो जालोर के अंतर्गत इस पर सूकड़ी नदी पर बांकली बांध भी बना रखा है। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। इसमें आप कैसे करते? गागरोन आपको पता है झालावाड़ में है, झालावाड़ तो यहाँ पर है ही नहीं, अपवा क्षेत्र भी नहीं है अपना लूणी का, तो इसीलिए ये ऑप्शन कटाक नहीं कटा। बिल्कुल भैंसोड़गढ़, अरे चित्तौड़गढ़ में अपवा क्षेत्र भी नहीं है अपने लूणी का। और सिवाना किला कहाँ पर? सिवाना किला तो अपने बालोतरा के अंतर्गत है, बालोतरा के अंतर्गत ये नहीं, अपने बालोतरा के अंतर्गत सूकड़ी नदी नहीं बहती है, तो सिवाना अपने बालोतरा बाड़मेर के अंतर्गत है, तो अपने ये डी ऑप्शन भी खोटा हो गया। और जालोर, बिल्कुल जालोर के अंतर्गत चलती है कौन सी? सूकड़ी नदी, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा? ऐसे भी कर लेते कि अपने
अपने कौन सी नदी पर है, जालोर का किला सूखड़ी नदी पर है ना। ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता था। यहाँ पर बताया हुआ है दिया देखो पाली से निकल रही है, इसके ऊपर अपने सरदार समंद बांध भी है, बांकली बांध भी है जालोर में, पूरा मैप के साथ में बकायदा बताया है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार। ये करंट वाले अपने सिलेक्शन रोज के अंतर्गत देखो मोना अग्रवाल के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी दी है। और आज सुबह की अगर करंट अफेयर्स की क्लास जिसने ली है, आज कौन सी डेट है, 20 मई है ना, 20 मई की अगर सुबह वाली क्लास आप जाकर के देख लेना, वहां पर भी मैंने और बताया है। आपका पेपर तो लेट स्टार्ट हुआ था, क्लास 8 से 9 थी, लेकिन पेपर 9 बजे स्टार्ट हुआ था। आज की क्लास में मैंने और बताया है कि मोना अग्रवाल को 2025 के अंतर्गत एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी है जो सीकर से संबंध रखती है और उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये देखिएगा मोना अग्रवाल, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 के अंतर्गत इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये मेरी फोटो भी देख सकते हो आप। ठीक है, चलो ये 19 बिल्कुल डेली अपनी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। 19 मई का ये थंबनेल है, ऐसा थंबनेल आपको दिखे तो वो मेरी क्लास है। ठीक है भाई, करंट अफेयर्स की 8 से 9 डेली की क्लास होती है ये। इस प्रश्न का तो आंसर क्या हो जाएगा, मोना अग्रवाल। 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी को, मोना अग्रवाल को। और ये कहाँ के संबंध रखती है, सीकर की। और ये अपने कौन से गेम से है, पैराशूटिंग से है ना, पैराशूटिंग। इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, उसमें भी कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, बांध और जिस नदी पर उसे निर्मित किया गया है त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, खोटा कौन सा है वो देखना है। देखो मैंने यहाँ पर बताया था कि मेजा बांध है जो कोठारी नदी पर है, बिल्कुल मेजा बांध तो कोठारी नदी पर है, ये तो अपन ने सटीक बताया। यहाँ पर मैंने यहाँ भी ये भी बताया कि कंफ्यूज नहीं होना है, मेज नदी पर गुड्डा बांध है जबकि मेजा बांध कोठारी नदी पर है। बताया था कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया। इसके अलावा मैंने बताया था कि बेड़च नदी जो कि कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और फिर बाद में अपने झील उदय सागर झील के अंतर्गत गिरने के बाद में फिर ये बेड़च के नाम से कहलाती है। और इस पर कोई बांध नहीं है ना, यहाँ पर मैंने बताया था। इधर देखिएगा नगदी नदी पर नाहर सागर बांध है, बिल्कुल। मातरकुंडिया बांध बनास नदी पर बता रखा है। बेड़च नदी पर ऐसा फतेह सागर जैसा कोई बांध मैंने बताया नहीं है यहाँ पर। और ये मैंने ये भी बताया था झीलों के अंतर्गत की फतेह सागर तो एक झील है, बांध नहीं है, इसीलिए ये खोटा हो गया। ये डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सब पढ़ा रखा है आपको। तो बस केवल और केवल जाकर के पेपर सीधा, मुस्कान आई होगी आपके मुंह पर, एकदम बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान जरूर आई होगी पेपर में प्रश्न देखते ही कि हाँ जो मैंने पढ़ा था बिल्कुल वही। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि केवल और केवल मेरे पढ़ाए में से आए हुए हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बस हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो, आप इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ इसमें यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं पेपर में अवश्य देखने को मिलता है ना। ओडी ओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो फटाफट बताओ कमेंट करके कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत अपन सुजस प्रश्नोत्तरी लाते हैं और सुजस प्रश्नोत्तरी का अपना अंतिम प्रश्न ही पंच गौरव योजना से होता है हमेशा। अपन ने एक जिला एक खेल पढ़ लिया है और एक जिला एक उत्पाद अभी शुरू हुआ है, वो भी अपन कवर कर रहे हैं किसके तहत, करंट अफेयर्स की क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कौन एक जिला एक उत्पाद के तहत त्रुटिपूर्ण युग्म अगर देखें तो अपने 12, बिल्कुल 12 है। जो 12 के अंतर्गत लहसुन, मैंने ये भी बताया था कि अपने लहसुन मंडी कहाँ पर, लहसुन का उत्कृष्टता केंद्र या लहसुन मंडी 12 के अंतर्गत है। तो आम यहाँ पर खोटा दे रखा है। चूरू मूंगफली उत्पाद है जो चूरू का है, बिल्कुल सटीक है। अजमेर है जो गुलाब, ठीक है। और सिक्कर का प्याज, ठीक है। इसमें खोटा जो दे रखा है वो 12 का लहसुन है, न कि आम है ना। इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। चलो कुछ बात ये कर लेते हैं कि आपको अगर बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए आपको 500 क्वेश्चन चाहिए, अगर प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन चाहिए आपको, तो ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। और इस क्लास की आपको PDF, अगर PDF भी चाहिए तो इस क्वेश्चंस की सारे की, तो ये PDF भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जल्दी से जाकर के इस QR कोड को स्कैन करो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और डेली अपडेट्स के लिए ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है, या फिर सर्च कर लेना सिलेक्शन हब _13 के नाम से, और यहाँ पर डेली अपडेट्स के वीडियो भी मिलेंगे। तो फिर ठीक बिल्कुल सेकंड पारी के क्वेश्चनों के साथ में फिर मिलेंगे। इसी प्रकार कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं मैं फिर बता रही हूँ। मैं केवल ये दावा नहीं कर रही हूँ कि केवल मेरी क्लास से आए हैं, मैं केवल और केवल ये बताना चाह रही हूँ कि आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप खुद देख सकते हो। प्रूफ मैंने दिया है। मैं ये नहीं कहती कि केवल और केवल मेरी क्लास से आ रहे हैं क्वेश्चन। मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि आप इस हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो बिल्कुल, और इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर सकते हो कि हाँ अब मैम ने जो पढ़ा रहे हैं, मैम जो पढ़ा रही है वो सटीक है और अपने पेपर्स के अंतर्गत भी मिल रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन सेकंड पारी के और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।